हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग बिहार स्पेशल के ऑलरेडी 8 टेस्ट लगा चुके हैं। मतलब कि 200 क्वेश्चन अब तक का हो चुका है। मतलब हर टेस्ट में कितना क्वेश्चन होता है? 25 क्वेश्चन होता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो आज हम लोग 9वां टेस्ट लगाएंगे और ये वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि जितना भी बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है उसका तो बन ही रहा है, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको भी इसमें लिया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप एग्जाम जाइए देने तो आप कंफर्टेबल फील करें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि बिहार का कौन सा जनपद है जो झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाती है। मतलब कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो झारखंड से बाउंड्री टच नहीं करता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बक्सर है, गया है, जमुई है या नवादा है। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका बक्सर है। ठीक है, इसको मैप पर अगर हम लोग देखें तो ये आपका झारखंड है। झारखंड से बाउंड्री टच करने वाला कौन है? तो पहला तो आपका रोहतास है, ये बात आपको याद रखना। फिर औरंगाबाद है, फिर गया है, फिर नवादा है, फिर जमुई है, फिर बांका है और फिर यहाँ पर एक भागलपुर है। यहाँ पर थोड़ा सा कटिहार बाउंड्री टच करता है। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो मतलब हरिपुरा में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था, गया में हुआ था या पटना में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका गया में हुआ था। इसका चेयरमैन कौन थे? तो आपको याद रखना है CR दास इसका क्या थे? चेयरमैन थे। ये बात आपको याद रखना है, चित्तरंजन दास थे। ठीक है, कहाँ पे हुआ था 1922 वाला? तो कहाँ पे हुआ था? गया में हुआ था। 1912 वाला कहाँ हुआ था? तो ये भी कभी कभी पूछा रहता है। तो बांकीपुर पटना में हुआ था। ठीक है, ये कितना नंबर का था? तो 37वां नंबर का था। और ये कितना नंबर का था? तो आपका 37 में से 10 घटा दीजिए, सिंपल सी। तो कितना नंबर का? 27वां नंबर का था। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। दिसंबर 1885 में। कहाँ पे हुआ था अगर पूछ ले तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। 1885 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रथम अगर अध्यक्ष पूछे तो WC बनर्जी था। इसका संस्थापक का नाम पूछे तो A.O. हुम था। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में रोहतास जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर है, बॉक्साइड है, क्वार्ट्ज है या पायराइट है? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका क्वार्ट्ज है। ठीक है, चूना पत्थर, बॉक्साइड और पायराइट तो यहाँ पाया ही जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो जो क्वार्ट्ज है जो एक कीमती पत्थर के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, जो कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका गया में पाया जाता है, नवादा में पाया जाता है, बांका में पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है। साथ ही साथ रोहतास जिला में एक और भी सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? आपका गंधक पाया जाता है, मतलब सल्फर पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? इसमें से बताना है आपको। तो पहला है दक्षिण पश्चिम का मानसून है, या कर्क रेखा की स्थिति है, या हिमालय पर्वत है, या गंगा नदी है। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका गंगा नदी है। हम लोग जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम का जो मानसून है, इसी मानसून के कारण बिहार में भी और भारत में भी सबसे ज्यादा वर्षा होता है। कर्क रेखा की स्थिति के कारण यहाँ पर ठंडा पड़ता है और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ता है। ये बात हम लोग को जानते हैं। कैसे कि अगर कर्क रेखा पर जब सूर्य बहुत तेजी से चमकता है तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा गर्म होता है, और जब कर्क रेखा से दूरी पर चला जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे ठंडा पड़ता है। ये बात हम लोग को पता है। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि हिमालय पर्वत होने के कारण, हिमालय पर्वत अगर नहीं होता तो क्या होता, पूरा साइबेरिया का जो ठंडा हवा है वो कहाँ आ जाता? बिहार में आ जाता, भारत में आ जाता। और क्या होता कि पूरा जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा ठंड पड़ता। साथ ही साथ क्या होता कि जो इतना बारिश होता है आपका बिहार में, करीब करीब 112 सेंटीमीटर औसतन बारिश होता है, वो भी आपको नहीं देखने को इतना रेनफॉल मिलता। ठीक है, तो ये तीनों है, लेकिन गंगा नदी का उतना मानसून पर प्रभावित नहीं करता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और नेपाल से दोनों से बाउंड्री स्पर्श करता है, ये आपको बताना है। पूर्णिया है, कटिहार है, किशनगंज है या अररिया है? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका किशनगंज है। अगर मैप पर देखिए तो ये जो आपका किशनगंज है, इधर आपका पश्चिम बंगाल से बाउंड्री टच कर रहा है, इधर आपका नेपाल से बाउंड्री टच कर रहा है। ये बात आपको याद रखना है। कभी कभी ये पूछता है कि नेपाल से बाउंड्री टच करने वाला कौन कौन सा जिला है? तो आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। मतलब कि 7 जो है आपका नेपाल से बाउंड्री टच करता है, 7 डिस्ट्रिक्ट। ठीक, 7 डिस्ट्रिक्ट। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? बागमती को कहा जाता है, कमला को कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है या दामोदर को कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी इसलिए ये ज्यादा बड़ा अभिशाप बन के निकला है बिहार में, क्योंकि ये जो नदी है अपना धारा को बार बार क्या करते रहता है, परिवर्तन करते रहता है। और कोई भी नदी धारा का परिवर्तन कब करता है? जब ये नदी में क्या हो कि एकदम प्लेन एरिया पे चलेगा। जैसे ही प्लेन एरिया पे चलेगा तो वो क्या करेगा, उसका फ्लो रेट कम जाने के कारण वो जैसे तैसे मतलब जिधर तिधर चलते रहेगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में तराई की जो मिट्टी है
उसमें मुख्य फसल कौन सी होती है। ठीक है, तो धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तंबाकू, दलहन, पटसन, दलहन, तिलहन, गेहूं, गन्ना, धान, पटसन। इसका जो सही उत्तर क्या है आपका गन्ना, धान, पटसन होता है। ये सबसे पहला बात है कि तराई का मिट्टी है कौन, ये हम लोग जान लेते हैं। आप क्षेत्रीय से देखें या आप मैप से देखें तो क्या होता है कि जो नेपाल से जो बाउंड्री टच करता है जो जिला, उसी में क्या है कि तराई वाला मिट्टी पाया जाता है। तो हम लोग जानते भी हैं कि किशनगंज में भी पटसन बहुत ज्यादा होता है, और इधर जो एरिया में जो होगा आपका धान होगा, गन्ना होगा और पटसन ही उपजाया जाएगा। ये वाला मिट्टी जो प्राप्त होता है उस मिट्टी को क्या बोलते हैं, तराई वाला मिट्टी बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पश्चिमी चंपारण का जो जिला है उसमें शिवालिक पहाड़ी में इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है, ये पूछ रहा है। अग्नेय चट्टान की, परतदार की, रूपांतरित की या पताली की। इसका जो सही उत्तर का है आपका परतदार चट्टान की इसमें प्रधानता है, शिवालिक जो पहाड़ी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। 40 मीटर है, 53 मीटर है, 60 मीटर है या 58 मीटर है। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका 53 मीटर है। एग्जैक्ट में अगर है तो कितना है औसतन, तो 52.73 मीटर क्या है कि औसतन ऊंचाई है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन इसमें वो नहीं दिया है तो कितना होगा, 53 मीटर औसतन ऊंचाई होगा। लेकिन इसमें जो बिहार में अगर सबसे ऊंचा जो जगह है कौन है, सोमेश्वर की पहाड़ी है, उसका ऊंचाई कितना है तो आपका 879.4 मीटर है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों के द्वारा क्या हुआ था, नष्ट किया गया था, ये आपको बताना है। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा, इब्राहिम लोदी के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है बख्तियार खिलजी के द्वारा। ये 1200 ईस्वी के करीब करीब क्या किया था, ये नष्ट किया था। और ये जो भारत में क्या हुआ था, जो मगध का जो क्षेत्र था वहां पे लूटपाट किया था, और ज्यादा से ज्यादा जो भी अपना सांस्कृतिक और शैक्षणिक जो चीज था उसको क्या किया था, नष्ट किया था। और उसमें एक नालंदा विश्वविद्यालय था, उसमें क्या किया था, नष्ट तो किया ही था, साथ में आग लगा दिया था। तो कहीं कहीं पे आपको 3 महीना तक लिखा रहता है कि आग लग रहा था, कहीं कहीं पे 6 महीना तक लगा था। मतलब कि 3 से 6 महीना तक यहाँ पर लगातार आग जलता रहा था बुकों में। ये बात आपको याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि इसका निर्माता कौन था, मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय का। तो आपका गुप्त साम्राज्य का कुमार गुप्त प्रथम थे, उसके द्वारा क्या किया गया था, 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का बनाया गया था। इसका जो मेन जो यहाँ पर होता था पढ़ाई, होता तो सारा सब्जेक्ट का था, तार्किक शास्त्र का भी होता था, रासायनिक विज्ञान का भी होता था, लेकिन मेनली जो ये फेमस था बौद्ध दर्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। ये बात आपको याद रखिएगा। अब बख्तियार खिलजी के द्वारा 1200 ईस्वी में क्या किया गया था, नष्ट किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। शाहजानंद सरस्वती के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, स्वामी अग्निवेश के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1929 ईस्वी में। ठीक है, और 1929 ईस्वी में इसका अध्यक्षता कहाँ पे हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कि आपका जो सोनपुर मेला है वहां पर ये अध्यक्षता किए थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, सोनपुर जो मेला है उसका वहां पे किए थे कौन अध्यक्षता, तो स्वामी सहजानंद। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। मुंगेर में है, सहरसा में है, औरंगाबाद है या मधेपुरा है। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका मुंगेर में है। मुंगेर में कितना है, तो आपका 876 ही क्या है लिंगानुपात है। लिंगानुपात का मतलब होता क्या है, सिंपल सी बात जानिए कि अगर 1000 जो पुरुष है, मेल है, उस पर कितनी महिला की संख्या है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं या लिंगानुपात बोलते हैं। तो 2011 का जो जनगणना है, मतलब 2011 का जो डेमोग्राफी रिपोर्ट है उसके अनुसार से क्या है, मुंगेर में 1000 मेल पे कितना फीमेल है, तो 876 ही फीमेल है। बिहार में सबसे अच्छा लिंगानुपात कहाँ है, मतलब सबसे अच्छा सेक्स रेशियो कहाँ है, तो आपको बताना है गोपालगंज में है। और गोपालगंज में कितना है, तो गोपालगंज में 1015 है। ये बात याद रखना है, मतलब कि 1000 मेल पे यहाँ पे 1015 फीमेल है। ये बात आपको याद रखना है इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के कौन सा जो शहर है गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है, मतलब पटना है, भागलपुर है, मुंगेर है या गया है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका गया है। गया जो है फल्गु नदी के किनारे स्थित है। और जो फल्गु नदी है ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, तो आपको ये बताना है। एक तो साथ ही साथ हिंदू धर्म के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पिंडदान होता है और पितृपक्ष मेला में क्या होता है, यहाँ पे पिंडदान होता है। ठीक है, इसके लिए हिंदू धर्म के लिए तो बहुत ज्यादा फेमस है ही। साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पे बौद्ध धर्म
के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। फल्गु नदी का जो दूसरा धारा है उसका एक का नाम क्या है, निरंजना है। और निरंजना नदी पर क्या हुआ था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म का संस्थापक है, लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है उनको। और ये जो है बौद्ध धर्म के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो मतलब बौद्ध धर्म के लिए और हिंदू धर्म के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार कहाँ पे विस्तृत है, ये बात आपको बताना है। तो कर्क रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा के दक्षिण में है, कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका कर्क रेखा के उत्तर में है। हम लोग जानते हैं कि झारखंड से क्या हुआ है कि कर्क रेखा गुजरी है, मतलब झारखंड से कर्क रेखा गुजरी है तो बिहार तो उसके उत्तर में है। तो कर्क रेखा के अगर झारखंड से गुजरी है तो बिहार उत्तर में है झारखंड से, तो क्या एग्जैक्ट है कि कर्क रेखा से क्या है कि उत्तर में बिहार है, ये बात आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में मतलब ग्रामों की संख्या कितनी है, विलेजेस की संख्या कितना है, ये आपको बताना है। तो 40,874 है, 44,874 है, 44,074 है, या 45,103 है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 45,103 है, ये बात आपको याद रखना है। मतलब कि डी ऑप्शन इसका सही है, बिहार में विलेजेस की संख्या। ये सब क्वेश्चन भी पूछता है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि विलेज की संख्या पूछेगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि बिहार राज्य में वर्तमान कुल कितने जिले हैं, 37 जिले हैं, 40 जिले हैं, 38 जिले या 39 जिले हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 38 जिले हैं। 38वां जिला का नाम अगर पूछे तो बताना है कि अरवल है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अरवल जो था जहानाबाद से क्या हुआ था, अलग हुआ था। जहानाबाद से कहां से अलग हुआ था, तो जहानाबाद से क्या हुआ था, अलग हुआ था, ये बात आपको बताना है। और दूसरा बात क्या बताना है कि जहानाबाद कहां से अलग हुआ था, तो गया जिला से अलग हुआ था, ये बात आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, गया है, या पटना है। इसका जो सही उत्तर क्या है आपका गया है। गया का कितना क्षेत्रफल है भाई, तो 49,676 क्या है कि वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इसके साथ क्या है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है, हम लोग जानते हैं पश्चिमी चंपारण है। और उसके बाद कौन सा है, तो पूर्वी चंपारण है। उसके बाद रोहतास है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कौन है। तो आपको 3 को तो कम से कम याद रखना है, गया, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में टीन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, छपरा में, गया में, सहरसा में, या आरा में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका गया जिला में पाया जाता है टीन। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, तो गया के देवराज और कुर्क खंड में छीटपुट रूप से क्या पाया जाता है आपका टीन पाया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ पर आरंभ किए थे, पटना में, बेतिया में, चंपारण में, या छपरा में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है चंपारण में है। कब हुआ था ये भी पूछ सकता है, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। इसके पीछे का जो अगर हिस्ट्री जाने तो क्या हुआ था कि यहाँ पे बिहार में क्या था कि चंपारण में जो किसान लोग थे उनको पे क्या हुआ था कि 20 कट्ठा जमीन पे कम से कम 3 कट्ठा पे क्या कह रहा था ब्रिटिशर लोग कि नील का खेती, इंडिगो का खेती करना जरूरी बना दिया था। इंडिगो का खेती, नील का खेती करने के से क्या हो रहा था प्रॉब्लम कि जहां पर ये होता था वहां पे खेत क्या हो जाता था, बंजर हो जाता था। इसके लिए क्या हुआ कि गांधी जी को बुलाया गया और चंपारण सत्याग्रह कराया गया। कभी कभी ये पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह में जब गांधी जी आए थे तो इनको निमंत्रण कौन किए थे, तो ये बात आपको याद रखना है। तो राजकुमार शुक्ल किए थे, ये बात हम लोग को याद रखना है। क्या हुआ था कि 1916 में क्या हुआ कि लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें राजकुमार शुक्ल और गांधी जी मिले और गांधी जी से क्या किए, रिक्वेस्ट किए कि चलिए वहां पर ऐसा ऐसा बात है चंपारण में। तो वो इसका जो निमंत्रण था राजकुमार शुक्ल जी का, उनका क्या किए, एक्सेप्ट भी किए और आए भी। और ये जो सत्याग्रह था क्या हुआ था, सफल भी हुआ था और गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक है, लेकिन भारत में बार बार बोल रहे हैं, तो आखिर में थे कहाँ, तो ये जो थे साउथ अफ्रीका 1893 ईस्वी में कहाँ गए थे, तो साउथ अफ्रीका चले गए थे एक केस को लड़ने के पर्पज से। ठीक है, और ये वहां से लौट के कब आए थे, तो 1915 ईस्वी में आए थे और 1917 ईस्वी में ये क्या किए थे, प्रथम सत्याग्रह किए थे। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा बात क्या याद रखना है कि 1893 ईस्वी में 3 काम मेन हुआ था। एक तो एनी बेसेंट कहाँ आई थी, इंडिया आई थी, एक बात याद रखना है। और अपना जो कौन है, स्वामी विवेकानंद थे, जो कहाँ गए थे, शिकागो गए थे। और दूसरा बात क्या है कि साउथ अफ्रीका कौन गए थे, तो महात्मा गांधी जी गए थे 1893 ईस्वी में। ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत की राज्यों की संख्या कितनी है, 3 है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि बिहार
के साथ मतलब देश के साथ जो झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की जो राज्य है अपना, वो बिहार के साथ क्या करता है, सीमा स्पर्श करता है। या सोमेश्वर की जो श्रेणी है शीर्ष भाग का मतलब बिहार का शीर्ष भाग है और क्या है, साथ ही साथ बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा बनाता है। ये बात आपसे पूछ रहा है। तो इनमें से कौन है भाई, या उपयुक्त सभी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, इसका उत्तर क्या है आपका सही है, मतलब कि तीनों जो है क्या है, सही है। अगर मैप में देखिए तो क्या है कि ये जो आपका झारखंड है और इधर उत्तर प्रदेश है, इधर पश्चिम बंगाल है, तीन बाउंड्री टच करता है। तो मतलब कि पहला स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में है कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड बाउंड्री टच करता है, तो इससे इस मैप से क्या होता है, हाँ भाई झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी बाउंड्री टच करता है। और कुछ पहले क्वेश्चन में पढ़े थे हम लोग कि सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में, वो जो है आपका सबसे ऊंचा है। ये बात याद रखना। वही क्या है कि आपका सबसे बिहार का ऊंचाई पे है, तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका, चौथा नंबर भी आपका मतलब तीसरा नंबर भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है। तो भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है, या भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं रखता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, भारतीय मानक समय से आगे है। हम लोग जानते हैं कि भारतीय मानक समय जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित है। कितना डिग्री पे, तो 82.5 डिग्री पे स्थित है, हम लोग को पता है। और ये जो है पूरब साइड में है, किससे, भारतीय मानक समय से। और जब भी भारत मानक समय से अगर कोई पूरब में स्थित होता है तो क्या होता है कि टाइम पहले होता है, ठीक। इतना आपको बात याद रखना है। तो जो भारत का मानकीय समय है उससे जो पटना है कितना डिग्री, कितना मिनट आगे है, तो 15 मिनट करीब करीब आगे है। ये बात आपको याद रखना है। एक मतलब देशांतर डिग्री के बीच में जो होता है डिफरेंस होता है, कितना मिनट का अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। दूसरा बात क्या है कि जीरो जो है, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो कहाँ से गुजरा है, तो ग्रीनविच मध्य टाइम से गुजरा है। और ग्रीनविच कहाँ है, तो लंदन में है। वहां से अगर भारत का पूछ ले कि मानक समय पीछे या आगे है, तो भारत का जो टाइम है वो आगे है। भारत का टाइम कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। ये भी बात याद रखना है आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन का है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रोहतास है, नवादा है, पटना है या दरभंगा है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, रोहतास है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में कहाँ पे सोप स्टोन का उत्पादन होता है, तो रोहतास में होता है, पूर्णिया में होता है, जमुई में होता है या मुंगेर में होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, शंकरपुर, मुंगेर में होता है। ये बात आपको याद रखना है। कहाँ पे होता है, तो मुंगेर में होता है, नवादा में भी होता है और गया में भी होता है, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस जिले में गैलना है का पाया जाता है, तो रोहतास में पाया जाता है, नालंदा में पाया जाता है, बांका में पाया जाता है या गया में पाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, बांका में पाया जाता है। इतना बात याद रखना है। कौन सा जिला में पाया जाता है, बांका जिला में पाया जाता है। कहाँ पे बांका जिला है, तो ये बात आपको याद रखना है, यहाँ पे है, भागलपुर और जमुई और मुंगेर के पास में है। ये बात हम लोग को जानते भी है और मैप में देख भी लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है, या चुनाव आयोग के द्वारा लिया जाता है, या जिला न्यायाधीश के द्वारा लिया जाता है, या राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। चुनाव आयोग जो है, केंद्र सरकार का जो चुनाव आयोग है, आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। ये बात आपको याद रखना है। आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। वो जो चुनाव कराता है, किसका किसका कराता है, तो आपका किसका, तो लोकसभा का, राज्यसभा का, और साथ ही साथ क्या करता है, प्रेसिडेंट का और विधानसभा का भी करवाता है। लेकिन जो राज्य सरकार में जो पंचायत का जो चुनाव है वो किसका अंदर होता है, तो राज्य सरकार के अंदर होता है। राज्य सरकार क्या करेगा, हर राज्य सरकार एक क्या बनाएगा, चुनाव आयोग बनाएगा। और उसके नियंत्रण में क्या होगा कि चुनाव जो होगा, पंचायत का जो चुनाव होगा, राज्य सरकार का जो चुनाव आयोग होगा उसके निगरानी में होगा। ये बात आपको याद रखना है इतना, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग के निगरानी में और दिशा निर्देश के अनुसार से क्या होगा, पंचायत का चुनाव का प्रबंधन होगा। ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।